नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस विमर्श में हम चर्चा करेंगे इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है? तो इतिहास की विभिन्न परिभाषाओं को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो प्रमुख परिभाषाएं हैं तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही आता है कि इतिहास है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं। तो आज परिभाषा की बात। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको प्रदर्शित करना या उसका व्याख्या करना उसकी बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि संपूर्ण इतिहास को तटस्थ भाव से कहना ये संभव ही नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी दृष्टिकोण से इतिहास कहता है। जो इतिहासकार है, जो इतिहास लेखक है, उसका अपना कोई ना कोई एक विचारधारा है, एक कोई ना कोई दृष्टिकोण है। तो वो कहीं ना कहीं इतिहास लिखते समय उस दृष्टिकोण का जो प्रभाव है वो लेखन पर आ ही जाता है। फिर भी इतिहास क्या है, इस परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से व्यक्त किया है, इस एपिसोड में आज हम देखेंगे। तो महर्षि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखने का जो काम किया, तो उन्होंने एक पाद में कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या है, इसके लिए उन्होंने जो अपने लेखन में कहा, ब्रह्म के लिए उन्होंने कहा जन्माधस्य यत, अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिसमें निहित है वही ब्रह्म है। और इसी आधार पर यदि हम इतिहास की बात करना चाहें, इतिहास क्या है, अथातो इतिहास जिज्ञासा, इतिहास क्या है, तो उसके लिए यदि हम इस वाक्य को कहें तो ज़्यादा सटीक होगा। इतिहास सत्यावेशनास्ति, अर्थात इतिहास जो है वो सत्य का अन्वेषण करता है। यानी जो सत्य है वही इतिहास है। घटनाओं का क्रमबद्ध और सत्यता के साथ जो वर्णन करे वही इतिहास है। न मूलम लिख्यते किंचित, कोई ऐसी बात नहीं लिखनी, नहीं कहनी जो मूल में नहीं हो, वह इतिहास है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की तरह इतिहास सत्य को प्रकट करता है, सत्य की बात करता है। अब लोग किस प्रकार इतिहास को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसमें किस प्रकार से फेरबदल कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मूल इतिहास क्या है? इतिहास सत्यान्वेषणास्ति, जो सत्य का अन्वेषण करे वह इतिहास है। तो आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वान इतिहास के बारे में क्या विचार रखते हैं। आप स्क्रीन पर भी उस परिभाषा को देखते जाएं विद्वान के नाम के साथ, और इनको आप तैयार करें, क्योंकि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपके लिए, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या आप यूजी पीजी की कोई परीक्षाएं दे रहे हैं, जब इतिहास क्या है इस विषय पर चर्चा होगी तो आपको ये कुछ परिभाषाएं देनी पड़ेंगी। तो देखें इस वीडियो में कौन कौन सी प्रमुख परिभाषाएं हैं। संस्कृत में इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो इति धन ह धन आस से हुई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अर्थात सामान्य शब्दों में देखा जाए तो इतिहास का अर्थ है मानव जाति का अतीत। जो उसका सामान्य अर्थ है वो मानव जाति के अतीत से है, जो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति है उसका आधार। इतिहासकार रेप्सन इतिहास के बारे में क्या कहते हैं? इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक संबद्ध विवरण है। वहीं हेनरी जॉनसन के अनुसार इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक घटना है जो कि कभी
घटित हुई। जॉन ह्यू जिंगा के अनुसार इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। गैरोनोस्की के अनुसार इतिहास मानव अतीत के उस बिंदु के प्रारंभ काल का अभिलेख है जब से लिखित अभिलेख प्राप्त होता है। इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। हेनरी पायरेनिन के अनुसार इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। E.H. कार इतिहास के बारे में एक और स्थान पर लिखते हैं, इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो भूतकाल व वर्तमान के मध्य कभी समाप्त नहीं होने वाला वार्तालाप है। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा अर्थात ज्ञात प्रमाण है। और आइए अब देखते हैं कि इतिहासकार E.H. कार क्या कहते हैं, इतिहास क्या है इस बारे में। E.H. कार के शब्दों में इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है तथा इतिहासकार का मुख्य काम वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करना है। इसी प्रकार प्रोफेसर इल्टन के शब्दों में इतिहास का संबंध उन सारे मानवीय मनोवेगों, चिंतनों, क्लेशों एवं कर्मों से है जो अतीत में हुए हैं, जिनका अंबार वर्तमान में भी भरा पड़ा है। यह परिवर्तन और शाश्वतता का प्रतीक है। विदेशी इतिहासकार चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है। यह उन परिवर्तनों को बतलाता है जिनसे समाज गुजरा है। यह उन विचारों को भी बतलाता है जिसने समाज के क्रियाकलापों तथा भौतिक दशाओं को प्रभावित किया है। इसी प्रकार प्रोफेसर शीले इतिहास के बारे में लिखते हैं, इतिहास अतीत की राजनीति है। प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने इतिहास को मानव स्वतंत्रता की कहानी कहा है। प्रोफेसर A.L. रोज इतिहास के बारे में लिखते हैं, इतिहास प्रधानतः समाज में मानव का उसके भौगोलिक एवं भौतिक पर्यावरणों का लेखा जोखा है। प्रोफेसर गुस्तावसन इतिहास के बारे में लिखते हैं, मानव ज्ञान की शिखर चोटी इतिहास है। महाभारत में इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है कि इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, प्रयत्नों के माध्यम से। जिस प्रकार हम दीपक जलाते हैं और हवा से बुझ न जाए, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि उसकी थोड़ी सुरक्षा की जाए। इस प्रकार इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। ये महाभारत में ये युक्ति हमें मिलती है। और इसके समर्थन में यदि हम देखें इकबाल की वो पंक्तियाँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, मिस्र रोम यूना सब मिट गए यहाँ से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? क्योंकि भारत के लोगों ने अपने अतीत को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को सहेज के रखा। और इसी कारण जो भारत की समकालीन सभ्यताएं थीं, हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही अगर देखें आज से 3,500-4 हज़ार वर्ष पहले की सभ्यता से, तो उसके समकालीन सभ्यता मिस्र, रोम, यूनान, क्रीट, जावा, सुमात्रा, इन सब जगह जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई और उनको जानने समझने वाले कोई नहीं बचे। इसलिए उन देशों का अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन भारत अपने अस्तित्व में है। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय में करते थे, आज भी येन केन प्रकारेण हम उन सारी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को जी रहे हैं। तो यही कारण है इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होगा, इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त
जी थे, उन्होंने भी अपनी कविता में ये बात कही थी कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। तो कौन थे हम? सोने की चिड़िया कहते थे प्राचीन भारत को, और बाद में हम क्या हो गए? बाद में हम गुलाम हो गए। और यदि इसी प्रकार क्यों गुलाम किसी कारण से हुए होंगे, कहीं ना कहीं हमारे किसी व्यवस्था में कमी आई होगी, तो वहाँ उस कारण से विदेशी शक्तियाँ आई और हम पर आक्रमण किया और उन्होंने शासन भी किया। और क्या होंगे अभी? स्वतंत्रता मिलने के बाद भी यदि हम नहीं संभले तो भविष्य क्या कह रहा है? क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। इन सारी बातों पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है, यही इतिहास सिखाता है। इसीलिए इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करने की बात महाभारत में कही गई है। देखिए और परिभाषाएं, विदेशी इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। इतावली इतिहासकार क्रोचे के अनुसार इतिहास मूलतः आधुनिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में अतीत की घटनाओं को देखता है और इतिहासकार का मुख्य काम घटनाओं का अभिलेखन करने की अपेक्षा उनका मूल्यांकन करना है। और यदि सीधे अर्थों में हम इतिहास को समझें, इतिहास को जानें या इतिहास की एक सामान्य परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक सेतु है, पुल है। एक और अतीत है, एक और वर्तमान है, और यदि हमें वर्तमान से अतीत की ओर जाना है तो एक पुल पार करके जाना पड़ेगा, ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। उस ब्रिज का काम इतिहास करता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास तभी है जब उसमें क्रमबद्धता है। यदि इतिहास में क्रमबद्धता नहीं है तो वो केवल एक कहानी है, एक उपन्यास है, इतिहास नहीं है। इतिहास के लिए बिना तथ्य, बिना प्रमाण हम कोई बात प्रामाणिक आधार पर नहीं कह सकते। तो इतिहास कहने के लिए, इतिहास को जानने के लिए तथ्य और कारण होना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास की ये कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है। अगले वीडियो में हम निश्चित रूप से एक और विषय को लेकर चर्चा करेंगे और उस पर वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि इतिहास में और कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उनका क्षेत्र, इतिहास के लाभ और अन्य चीज़ हम उन पर चर्चा करेंगे। उसकी अवधारणा, उस पर चर्चा हम करेंगे। यदि आप विशेष किसी टॉपिक पर चर्चा करना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखें कि आपको इतिहास के किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, तो हम प्रयास करेंगे कि उन बिंदुओं को आपसे विमर्श करें। और यदि संभव हुआ तो पॉडकास्ट के माध्यम से किसी विद्वान के साथ भी आपकी जो इस चर्चा है इसको सामने लाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उनको भी इसका लाभ मिले। जो बच्चे इस वर्ष फर्स्ट ईयर में हैं या पीजी की क्लास में पढ़ रहे हैं या यूजी फोर्थ ईयर में आए हैं, ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च में, उनके ये महत्वपूर्ण है। या प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं किसी भी उसमें, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इतिहास की परिभाषाएं हर जगह काम आती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो सूचनाएं आपके लिए लाता हूं तो सबसे पहले आपको मिलें। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।